वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले 11th का फर्स्ट जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी का। उसके बारे में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स देखेंगे हम, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है और ये जो भी सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स है। तो ये चैप्टर्स हम एक एक से देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। उसके बाद हम बॉटनी के कुछ चैप्टर्स देखेंगे, जैसे कि प्लांट्स रिलेटेड चैप्टर्स है, उसके भी बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन अवर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो उसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बेसिकली व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेशन एंड व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी डेफिनेशन देखना बहुत जरूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स व्हाट। Circulatory system means transport of materials like nutrient, gases, hormones and removing waste materials from our body is known as circulatory system. Circulatory system means what? हिंदी में एक बार बताता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना होगा, या गैसेस का एक्सचेंज करना है, या हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसके थ्रू करेंगे हम? ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी नो दैट न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज हमारे बॉडी का मेन न्यूट्रिएंट है जो कि एनर्जी के पर्पज के लिए लगता है, और अमाइनो एसिड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने के लिए हम अमाइनो एसिड्स लेते हैं। सो हमने खाना खाने के बाद ऑब्वियसली उस फूड मटेरियल का डिग्रेडेशन होता है, जिस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स बनते हैं। तो इन ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स को हर एक सेल्स के पास कौन पहुंचाता है? ये सर्कुलेटरी सिस्टम पहुंचाती है, ठीक है। सर्कुलेटरी फ्लूइड पहुंचाता है जो कि कौन है? ब्लड, ठीक है। सो सब्सटेंसेस लाइक transport of substances like nutrient, gases, hormones and removal of waste material into our body, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑब्वियसली गैसियस मटेरियल्स, चाहे वो ऑक्सीजन है, CO2 है, उसको भी हमने बॉडी के अंदर लेने के बाद हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? तो ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज सर्कुलेटरी फ्लूइड, ब्लड, ठीक है। वाइल वी नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, जिसका एग्जांपल हम लेंगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी की जितनी भी ग्रोथ होती है वो किसके वजह से होती है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। सो दिस ग्रोथ हार्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय, जो कि हमने लास्ट ईयर 9th 10th में पढ़ा है कि दिस ग्रोथ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड और सिंथेसाइज इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म एज वेल एज ग्रोथ, ठीक है। तो these hormones secreted into our brain, but it is not neither restricted into brain or head region. ऐसा है कि सिर्फ ये हेड रीजन के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं, ये पूरी के पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस वजह से हमारे बॉडी की क्या हो पाती है? ग्रोथ हो पाती है। चाहे वो न्यूट्रिएंट है, गैसेस है, हार्मोन्स है, या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, तो किसके थ्रू करेंगे हम? पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। सो फिर से एक बार डेफिनेशन देखते हैं, जो कि आपको समझ में आया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स लाइक nutrient, gases, hormones from one place to the another place is known as circulatory system, and this circulatory system also removes waste material in our body, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? circulatory system. So then we are moving to next point, that is there are two types of circulatory systems are found in our animals. तो दो टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली पाई जाती है। एक होती है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर होती है सेकंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसके बारे में देखेंगे व्हाट इज मीन बाय ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज मीन बाय क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आए तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही बेसिक सिस्टम होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं सभी के बारे में देखेंगे। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज मेनली फाउंड इन इंसेक्ट्स, दैट इज आर्थ्रोपोडा, जो कि आपने 10th में 6th वाला चैप्टर जो भी है एनिमल क्लासिफिकेशन का, उसके अंदर पढ़ा है कि आर्थ्रोपोडा मीन्स आर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। सो ऑल इंसेक्ट्स विच हैविंग ए ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल देके। कि मानो ये आपके घर का गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन के अंदर आपको वाटर प्रोवाइड करना है। तो ये जो भी है पाइप है, ये पाइप यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस पाइप यहाँ तक आने के बाद उस वाटर को वहां पे हमने क्या कर दिया, उस गार्डन के अंदर छोड़ दिया। उसको फर्दर जो भी है पाइप्स के थ्रू हमने आगे नहीं भेजा, ठीक है। मतलब फर्दर जो भी क्लोज पाइप्स है वो पाइप्स नहीं है। सो कौन से प्लांट्स को ज्यादा वाटर मिलेगा, कौन से प्लांट्स को कम वाटर मिल सकता है, क्योंकि पाइप्स जो भी है यही तक है, आगे जो भी है पाइप्स नहीं है। सो इसी मतलब इसी जैसे जो भी है ओपन टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जिसमें नो क्लोज वेसल्स आर फाउंड, देयर सर्कुलेटरी फ्लूइड इज डायरेक्टली डंप इनटू द बॉडी विदाउट क्लोज वेसल्स। मतलब ये जो भी पाइप है, ये पाइप इतना ही होता है और ये पूरा का पूरा जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो डंप किया जाता है विदाउट ब्लड वेसल्स और विदाउट क्लोज ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा होता है क्या? नहीं, बिकॉज वी हैविंग एडवांस टाइप ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स और ऑल vertebrates having a closed type of circulatory system, and this closed type of circulatory system, their circulatory fluids which mainly flows into the closed tubes, वो closed tubes के अंदर क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे लेते हैं, ये तो हो गया ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, मानो आपके घर का वही गार्डन है, उस गार्डन के अंदर ये जो भी है पाइप यहाँ तक आ गया, लेकिन अभी वो पाइप जो भी है आगे जो भी फर्दर छोटे पाइप के फॉर्म में या स्प्रिंकलर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन के फॉर्म में क्या होते हैं, वो पूरे के पूरे गार्डन के प्लांट्स को वहां पे वाटर मिल जाता है। तो ये वाटर हम क्लोज ट्यूब्स या क्लोज पाइप्स के थ्रू क्या स्पेसिफिक जो भी प्लांट्स है उनको दे रहे हैं। यहीं पे जो भी है हर एक प्लांट्स को इक्वल अमाउंट के अंदर क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसी टाइप्स के अंदर हमारे बॉडी के अंदर भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जिसमें हमारे सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज ब्लड विच फ्लोज इनटू द क्लोज टाइप ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कौन से ट्यूब्स या ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स। इन दीज आर्टरीज एंड वेन्स आवर ब्लड विल बी फ्लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हार्ट से एक पाइप हमारे फ्लोर बॉडी के अंदर छोड़ा जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो this type of circulatory system is known as closed type of circulatory system, but insects having a open type of circulatory system, उनके हर्ट्स के डायरेक्टली जो भी उनके हीमोलिम्फ या हीमोलिम्फ बोला जाता है उसको, तो वो डायरेक्टली उसको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर डंप किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। डिफरेंस एक ही याद रखो कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच हैविंग सर्कुलेटरी फ्लूइड which flows into a without closed tubes, ठीक है, और closed type of circulatory system which having a circulatory fluid which flows into the closed tubes, इसको हम क्या बोलेंगे, closed circulatory system। तो ये दो डिफरेंस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है। एग्जांपल भी लिख लो कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा दैट इज इंसेक्ट्स एज वेल एज मोलस्क। मोलस्क के बारे में भी आपने पढ़ा है कि लास्ट ईयर में, उसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। ठीक है, सो देन क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का गुड एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स एज वेल एज एनेलिड्स। ठीक है, एनेलिड्स तो आपको पता है। ठीक है, सो ये चीजें हो गई है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिफरेंस भी हमने देखा। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट।
दैट इज, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज ब्लड। ठीक है, सो अभी हमें ब्लड के बारे में डिटेल में देखना चाहिए। ठीक है, कि ब्लड होता कैसा है, कैसे बनता है, उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, उस सभी के बारे में हमें डिटेल में देखना है। ठीक है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है ब्लड से। ठीक है, ब्लड के बारे में जनरली आपको पता है, विच इज रेड इन कलर, विच हैविंग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये लोअर क्लासेस के अंदर या प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़ा होगा कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा चीजें आपको ब्लड के बारे में पूरी पता होनी चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड विच इज मेड अप ऑफ which type of tissue? Blood which is made up from a special type of connective tissue. So first point क्या है, blood which is made up from a special type of connective tissue. यहीं पे आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, जो कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन अवर बॉडी। कौन से होते हैं? एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से हमारे न्यूरॉन्स बनते हैं, मस्कुलर टिश्यू से मसल्स बनते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से हमारी जो ऊपर की स्किन होती है वो स्किन बनती है बॉडी की, और कनेक्टिव टिश्यू से 2 चीजें बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू विच इज मेड अप फ्रॉम बोन्स, एक तो बोन्स बनते हैं और दूसरा है ब्लड। याद रखो कि ब्लड विच इज मेड अप फ्रॉम ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। समझना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अब ब्लड which is made up from a which type of tissue, that is special type of connective tissue, जिससे बोन्स भी बनते हैं और जिससे ब्लड भी बनता है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखेंगे ब्लड के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर टोटल ब्लड की वॉल्यूम कितनी होती है? इन अवर बॉडी, इन अवर ह्यूमन बॉडी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड इन अवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है? 5 लीटर ब्लड। Among them, in case of male, it is approximately 5 लीटर। ठीक है, मेल के अंदर तो 5 लीटर होता है, लेकिन फीमेल के अंदर it will be 4.5 लीटर। ठीक है, तो हाफ लीटर ब्लड वॉल्यूम फीमेल के अंदर कम होती है। ठीक है, तो इतना याद रखो कि जनरली इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स approximately 5 लीटर ब्लड विल बी प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ मेल it must be 5 liter, but in case of female their count is decreased or their count is lower than as compared to male. Why is it so? ऐसा क्यों होता है? फीमेल के अंदर ब्लड का काउंट कम क्यों है? बेसिकली उसका रीजन मेंस्ट्रुअल फ्लो या जिसको हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग। सो ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। देन थर्ड पॉइंट क्या है ब्लड के बारे में? किसी ने ब्लड की टेस्ट ली है, तो ब्लड विच इज स्लाइटली अल्कलाइन, तो ब्लड कैसा होता है? थोड़ा सा सॉल्टी लगता है। अगर आपने टेस्ट कभी ब्लड की है खुद के ब्लड की, सो इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, दैट इज देयर पीएच इज अबाउट 7.4। 7 पीएच न्यूट्रल होता है, 7 से थोड़ा ज्यादा पीएच होना मतलब वो कैसा है? स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, सो ब्लड इज जनरली स्लाइटली अल्कलाइन। ये हो गया थर्ड पॉइंट ब्लड के बारे में। देन अभी ब्लड के स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। जैसे कि स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड अदर थिंग्स, उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। सो ये ऐसे जो भी ब्रांचेस होते साइंस के अंदर, सो उसमें ही स्टडी ऑफ ब्लड, सिर्फ ब्लड की अगर हमें स्टडी करनी है तो उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ ब्लड। तो याद रखो, ये फोर्थ वन पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट वाइज देख रहे हैं हम। देन ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड।
ठीक है। ब्लड कैसा है, एक विस्कस फ्लूइड, ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड विच हैविंग ए स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। वो कैसा है, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच, मतलब उसकी टेस्ट कैसी होती है, जनरली थोड़ी सी सॉल्टी लगती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ब्लड, अब ये जो भी पूरा 5 लीटर ब्लड है, दिस ब्लड विच इज मेड अप फ्रॉम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स, ब्लड विच इज मेड अप फ्रॉम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड इज मेड अप फ्रॉम ए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड सेल्स। अभी ये मानो ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर 55% जो भी है वाटरी फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है, वाटरी, मतलब पानी या वाटर लाइक सब्सटेंसेस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लाज्मा। सो कितना परसेंट है प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली 55%, ठीक है, वाटरी फ्लूइड। उस वाटरी फ्लूइड के ऊपर जो भी 45% होता है वो होते हैं फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडीज मीन्स व्हाट, जो कि उस वाटरी फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर, ठीक है। उस 45% ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स। एंड ब्लड सेल्स के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज प्लेटलेट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट ये टोटल मिला के कितने होते हैं, 45%। एंड सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा जो कि वाटरी फ्लूइड है ब्लड के अंदर, वो कितना होता है, सो वो होता है 55%। सो 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स विच इज मेड अप ऑफ ब्लड। तो ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, ब्लड को बनाते हैं। फिर से एक बार प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स के ही बारे में अभी हमें देखना है, थोड़ा सा 1-2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे। वी नो दैट ब्लड विच इज मेड अप फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से ब्लड बना है। देन अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। मेल के अंदर 5 लीटर होता है, तो फीमेल के अंदर 4.5 लीटर। देन ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, विच लुक्स लाइक और विच टेस्ट लाइक सॉल्टी टेस्ट, ठीक है। तो उसकी टेस्ट कैसी आती है, सॉल्टी, क्योंकि उसका पीएच कैसा है, स्लाइटली अल्कलाइन, दैट इज 7.4 पीएच, ठीक है। देन स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे, हिमेटोलॉजी। देन ब्लड इज ए स्लाइटली और विस्कस फ्लूइड, तो ब्लड कैसा है, इट इज अ विस्कस फ्लूइड। व्हाई ऑल ब्लड विच इज मेड अप फ्रॉम ए 2 कंपोनेंट्स, दैट इज प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55, और ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 45। सो प्लाज्मा क्या है, वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड के अंदर जितना भी वाटर होता है वो कितना परसेंट है, 55। उस प्लाज्मा का काम क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये पूरे के पूरे 45% जो भी ब्लड सेल्स होते हैं उसका काम क्या है वो भी हम पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। उसको ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एज वेल एज प्लेटलेट्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट इंट्रोडक्शनरी क्लास रिगार्डिंग ब्लड, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मा एंड व्हाट इज मीन बाय ब्लड सेल्स, जो कि हमारे पूरे ब्लड्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखेंगे, चलो। सो ये ब्लड है, ठीक है। सो ब्लड कौन से 2 चीजों से बना है, मैंने अभी बताया, ब्लड विच इज मेड अप फ्रॉम प्लाज्मा एज वेल एज ब्लड सेल्स। सो कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, 55%। टोटल जो भी ब्लड होता है 100% ब्लड, जो कि 5 लीटर है, मानो मेल के अंदर फीमेल के अंदर कम होता है, तो उसमें से जो भी 55% क्या है, प्लाज्मा होता है, जो कि प्लाज्मा दिखने में कैसा होता है, वाटरी फ्लूइड, ठीक है। देन ब्लड सेल्स विच अप्रोक्सीमेटली 45% अमॉन्ग ऑल ब्लड, पूरे ब्लड के अंदर जो भी 45% क्या होते हैं, ब्लड के
सेल्स हो। सो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको ब्लड के अंदर ब्लड के सेल्स ज्यादा होता है या वाटर फ्लूइड ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली वाटर फ्लूइड ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा होता है। सो ये ब्लड सेल्स भी कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसके बारे में अभी हमें नहीं देखना है, ठीक है। अभी सिर्फ हमें क्या देखना है, उस प्लाज्मा के बारे में देखना है कि ये प्लाज्मा होता क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है, ये सभी चीजें। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लाज्मा। टोटल काउंट ऑफ ब्लड दैट इज 100%, अप्रोक्सीमेटली 55% is plasma, and this plasma which mainly watery fluid, viscous fluid, then it is mainly slightly alkaline। ये कैसा होता है, slightly alkaline, ठीक है। and this plasma which carries most of the important substances। अब ये प्लाज्मा हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या, ये जो भी ब्लड मैंने बोला था कि न्यूट्रिएंट को कैरी करता है या हार्मोन्स को कैरी आउट करता है या ऑक्सीजन या CO2 को कैरी आउट करता है। सो ये ब्लड सेल्स कैरी आउट करते हैं या प्लाज्मा कैरी आउट करते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि दिस प्लाज्मा विच कैरीज न्यूट्रिएंट दैट इज अमाइनो एसिड एज वेल एज ग्लूकोज। समझ में, फर्स्ट प्लाज्मा विच कैरीज न्यूट्रिएंट, देन plasma which also carries gaseous substances। gaseous substances भी कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2। these gaseous substances will be carried out through this plasma। then this plasma is also carried out by different enzymes and hormones। अभी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स के बारे में आपको डिटेल में चैप्टर ही पढ़ना है आगे, लेकिन सिंपली एंजाइम्स का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये रिएक्शन ए एंड बी है, ठीक है। इस रिएक्शन से हमें क्या मिलने वाला है, ए बी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पे एंजाइम होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी थी, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल ए यहाँ पे, और क्या बनता है C6H12O6 एंड ऑक्सीजन गेट रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए कौन जरूरी है, एंजाइम्स। कोई भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो एंजाइम्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर लिख लो आप, ठीक है। आपकी नोटबुक होती है, उस नोटबुक के ऊपर जो भी मार्जिन होती है, तो उस मार्जिन के अंदर आप ये चीजें लिख सकते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय एंजाइम, एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which accelerate the rate of reaction। कौन से भी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है या इंक्रीज करता है। सो these all enzymes and hormones will be carried out with the help of this plasma। so प्लाज्मा का काम क्या है, एंजाइम्स को भी कैरी आउट करना और हार्मोन्स को भी क्या करना, कैरी आउट करना, ठीक है। और एक प्लाज्मा का लास्ट जो भी काम है, दिस प्लाज्मा रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स इन टू अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट, ऑब्वियसली अभी हमें एनर्जी बनानी है, तो एनर्जी बनानी है तो वेस्ट मटेरियल भी बने, तो वो वेस्ट मटेरियल हम सेल्स के अंदर या ब्लड के अंदर वैसे के वैसे रख सकते हैं क्या, नहीं। सो दिस वेस्ट मटेरियल विल बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सो ये पूरे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है, दिस वाटरी फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा। तो फिर से एक बार प्लाज्मा को रिवाइज करेंगे, प्लाज्मा के और भी एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो भी देखेंगे, सॉरी 2 इंपॉर्टेंट काम है वो भी देखेंगे। सो प्लाज्मा विच मेनली watery, viscous, slightly alkaline fluid, which is approximately 55% among all percentage of weight or all percentage of blood। blood के 55% जो भी है watery fluid that is plasma होता है। उसके काम क्या मैंने बताया, plasma which carries mainly nutrient, gaseous substances, enzymes, हार्मोन, उन सभी को बॉडी के अंदर क्या करता है, प्रोवाइड करता है, या उसको हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो एंड वेरियस एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ही क्यों ना हो, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये प्लाज्मा, ठीक है। देन प्लाज्मा आल्सो रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी कौन रिमूव कर रहा है, तो ये प्लाज्मा रिमूव कर रहा है, ठीक है। देन प्लाज्मा का लास्ट
जो भी दो काम है उसके भी बारे में देखेंगे। प्लाज्मा, ठीक है, ये परसेंटेज कभी भूलना नहीं कि 55% टोटल ब्लड काउंट है वो किसके वजह से है, प्लाज्मा की वजह से, ठीक है। सो दिस प्लाज्मा हैविंग 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर कितने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है, 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। ये सभी चीजें आपके नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। तो 3 प्रोटीन्स के नाम हम लिखेंगे। फर्स्ट अल्बुमिन, देन ग्लोबुमिन एंड थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज, उसका नाम है फिब्रिनोजन। नाम बहुत ही इजी है, कोई डरने की चीज नहीं, लेकिन आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार जो भी ना पढ़ना पड़ेगा, तो उससे ही आपको जो भी ना ये इजी आपको रिमेम्बर हो जाएंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स विच अल्टीमेटली फॉर्म्स प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स विच इसेंशियल फॉर अवर ग्रोथ, हमारे ग्रोथ के लिए इसेंशियल होते हैं। सो प्लाज्मा के अंदर कितने प्रोटीन्स है, 3, अल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। तीनों का भी अलग अलग काम है, वो आपको एक एक लाइन में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एक एक लाइन के अंदर आपने लिख लिया नोटबुक के अंदर, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे कि अल्बुमिन का काम क्या है, ग्लोबुमिन का काम क्या है और फिब्रिनोजन का काम क्या है। और ये तीनों भी प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मा। वो कितने परसेंट है, 55%। उसके अंदर कितने प्रोटीन्स है, 3 प्रोटीन्स है। इनके नाम क्या है, अल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। एक एक से काम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्बुमिन। अल्बुमिन विच मेंटेन्स और रेगुलेट वाटर लेवल इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल को रेगुलेट कौन करता है, अल्बुमिन, ठीक है। इट रेगुलेट वाटर लेवल इन अवर बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे, इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस, इट इज नथिंग बट मेंटेनिंग दी वाटर लेवल इन टू अवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो भी वाटर की लेवल है वो मेंटेन किसके वजह से वो रख पाती है, अल्बुमिन। तो समझना, एक बार रिवाइज करेंगे कि these plasma protein, albumin is an example of plasma protein, and these plasma protein which regulates the water level in our body. Then globumin का function क्या है, globumin which plays an important role in our body, that is उसका रोल क्या है, ग्लोब्यूमिन का फाइट अगेंस्ट जर्म्स और डिसीजेस, चाहे वो बैक्टीरिया हो, पैथोजन्स हो, उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम किसका है, ग्लोब्यूमिन। सो ग्लोब्यूमिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने का काम किसका है, ग्लोब्यूमिन का। समझ में आएगा, आपको लिखना होगा, ठीक है। ग्लोब्यूमिन is an plasma protein which acts as a fight against diseases. Diseases के अगेंस्ट फाइट करना। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करती है, तो उसमें हमारे प्लाज्मा का प्रोटीन भी है, उसका नाम क्या है, ग्लोब्यूमिन, जो कि उसके अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। तो ये सोल्जर जैसे काम करता है, ठीक है। फाइनली होता है फिब्रिनोजन। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा होगा, या बहुत सारे 10th के अंदर हमने पूरी चीजें देख लिया। So we know that if there are little bit cut into our skin, हमारे स्किन के अंदर थोड़ा सा कट लग गया, तो उस वहां से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है क्या, 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट लगातार नहीं होती। आफ्टर सम टाइम इट विल बी क्लॉट। ये ब्लड क्या होता है, थोड़ी देर के बाद इट विल लीड्स टू क्लॉट, ठीक है। तो ये क्लॉट हो जाता है। तो ये बेसिकली ब्लड की क्लॉटिंग किस वजह से हो पाती है, फिब्रिनोजन की वजह से। तो फिब्रिनोजन का काम क्या है, फिब्रिनोजन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। अगर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती तो वहां से कंटिन्यूसली ब्लड क्या होता, फ्लोट कर जाता, लेकिन ऐसा होता है क्या, वी हैविंग अ फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन एक बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन है विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी तीनों का भी हम रिवाइज करेंगे कि देर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स इन अवर प्लाज्मा। सो उसके नाम क्या है, अल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। अल्बुमिन विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग
water level in our body, that is which maintains osmotic balance in our body. Then second हमने देखा कि ग्लोब्यूमिन which plays an important role in our body, कि वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर fight against diseases. So globulin which plays an important role in fight against diseases in our body. Then fibrinogen which plays an important role in to start blood clotting process. Blood clotting process को start करता है, initiate करता है, ठीक है. So these are all about plasma proteins. तो ये तीनों भी जो भी है प्लाज्मा के प्रोटीन्स. So आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में आया होगा कि अभी हमें कोई भी कट नहीं लगा है, ठीक है. सो कट नहीं लगा है तो कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी. सो कट लगने के बाद ही क्लॉटिंग क्यों होती है और कट लगने से पहले क्लॉटिंग क्यों नहीं होती? अगर अभी मानो कट नहीं लगा है तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो भी है फ्लोट कर रहा है, तो उसमें क्लॉटिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दिस फिब्रिनोजन आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है. हमारे जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर अगर रप्चरेशन नहीं है, रप्चर नहीं हुई वाली है, तो ये फिब्रिनोजन कौन से स्टेट में होंगे? इनएक्टिव स्टेट में होंगे. इफ रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स टेक्स प्लेस, देन दिस inactive fibrinogens get converted into active fibrinogen and blood clotting process will be initiated. समझ में आया? जैसे ही रप्चर होगा स्किन के ऊपर तो ये inactive fibrinogen will be get converted into active fibrinogen and वहां पे फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी, वहां पे जो भी है ब्लड क्लॉट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा, जो कि ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि 55% उसका टोटल वेट है. समझ में आया? देन अभी हम जो भी 45% जो भी ब्लड सेल्स है उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे. पूरी चीजें समझ में आए कि जो भी इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देखा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम. डिफाइन सर्कुलेटरी सिस्टम. अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखोगे? Transport of materials like nutrient, gases, hormones, enzymes from one place to the another place, and these circulatory systems which removes nitrogenous waste product from our body. ये है बेसिकली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन, ठीक है. हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करना है या हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है. देन हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करना है, तो भी वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम से रिमूव करेंगे. देन मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा है हमारे बॉडी के अंदर? ब्लड, ठीक है. उसके भी बारे में देखा कि ब्लड के बारे में पूरा चीजें कि ब्लड इज ए स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं. ब्लड विच इज मेड